हेलो एंड वेलकम टू सीकेस अकेडमी। आज हम फिर से द हिंदू के एक और हेडलाइंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो हेडलाइंस और मेन लाइंस हैं उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एलएस स्पीकर सेट्स इन मोशन प्रोसेस टू रिमूव एचसी जज। यहाँ एलएस का अर्थ हुआ लोकसभा, स्पीकर मीन्स अध्यक्ष होता है, सेट्स इन मोशन, सेट इन मोशन का अर्थ होता है शुरू करना, और प्रोसेस का अर्थ होता है प्रक्रिया। टू रिमूव मीन्स हटाना, एससी मतलब यहाँ पर हाई कोर्ट है, और जज मीन्स न्यायाधीश। इस प्रकार इस हेडलाइंस का अर्थ होता है लोकसभा अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। नीचे एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है, उसको भी पढ़ लेते हैं। बिरला कंस्टिट्यूट्स 3 member कमिटी to probe charge against Justice Yashwant Verma over finding of burnt currency notes at his residence. Panel to submit its report as early as possible. कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स को पहले जान लेते हैं। यहाँ कंस्टिट्यूट्स का मतलब गठित करना होता है। 3 member यानी त्रिसदस्य, कमिटी मतलब समिति हुआ। प्रोब का अर्थ होता है जांच करना, चार्ज मीन्स अभियोग या आरोप। अगेंस्ट जस्टिस यशवंत वर्मा यानी जस्टिस यानी न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब हुआ खिलाफ। ओवर फाइंडिंग ऑफ बर्न्ड करेंसी नोट, तो किस चीज़ के खिलाफ जांच करना है? तो प्राप्त होना, तो फाइंडिंग मतलब हुआ प्राप्त, बर्न्ड करेंसी नोट यानी कि जला हुआ नोट, जो उसके घर से जला हुआ नोट प्राप्त हुआ था वही बर्न्ड करेंसी यानी जला हुआ नोट। एट हिज रेसिडेंस मतलब आवास होता है। पैनल मतलब वही समिति हुआ। टू सबमिट यानी कि देना या भेजना। रिपोर्ट तो आप जानते ही हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल यानी यथाशीघ्र। तो अर्थ इसका इस तरह से निकलता है कि बिरला ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर जली हुई मुद्रा नोट मिलने में लगे आरोपों की जांच के लिए त्रिसदस्य कमेटी गठित की। समिति यथाशीघ्र अपना रिपोर्ट पेश करेगी। इसके पास ये इन्वर्टेड कॉमा में एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है, चलिए पहले इसका भी अध्ययन कर लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल में चलेंगे। द फैक्ट्स connected in the present case point towards corruption and are eligible for action as per Article 124, Article 217 and Article 218 of the Constitution of India. Parliament needs to speak in one voice on this issue. तो यहाँ पर connected जो है यानी संबंधित होना, प्रेजेंट केस यानी वर्तमान जो केस है, पॉइंट्स मतलब हुआ यहाँ इशारा करना, टुवर्ड्स करप्शन यानी करप्शन की ओर, भ्रष्टाचार की ओर, करप्शन का अर्थ होता है भ्रष्टाचार। एलिजिबल यानी योग्य है, और एक्शन यानी कि उस पर कार्रवाई का, एक्शन अर्थात होता है कार्रवाई, तो कार्रवाई के ये योग्य है ये मामला। किस के तहत? तो आर्टिकल 124, 217 और 218 जो भारतीय संविधान का है उसके तहत। पार्लियामेंट नीड्स टू स्पीक इन वन वॉइस ऑन दिस इशू। पार्लियामेंट यानी सदन को, नीड मतलब जरूरत होना, और इन वन वॉइस यानी एक स्वर में, तो पार्लियामेंट को इसके ऊपर एक स्वर में बोलना चाहिए। चलिए फिर से एक बार इसका हमें एक बार में अर्थ निकाल लेते हैं। वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य भ्रष्टाचार की ओर संकेत करते हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्रवाई के योग्य हैं। अगला लाइन जो है कि पार्लियामेंट नीड्स टू स्पीक इन वन वॉइस ऑन दिस इशू, इसका अर्थ हुआ इस मुद्दे पर संसद को एक स्वर में बोलने की आवश्यकता है।
अब हम लोग डिटेल में इसके लाइंस को पढ़ेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑन ट्यूसडे set in motion the process of removing Justice Yashwant Verma of Allahabad High Court by admitting a motion signed by 146 members and constituting a 3-member inquiry committee to probe the charge against Justice Verma। तो इसमें अधिकांश वर्ड का हम लोग अर्थ पहले ही जान चुके हैं। एक बार फिर से हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण वर्ड को फिर से दोहरा लेते हैं। सेट इन मोशन का अर्थ होता है शुरू करना, और प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, रिमूविंग मतलब हटाने की, इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा, एडमिटिंग ए मोशन यानी कि एक मोशन यानी प्रस्ताव जो है उसको एडमिट किए यानी स्वीकार किए, जो कि साइंड था, जिस पे सिग्नेचर था 146 मेंबर्स का, कंस्टिट्यूटिंग ए 3-member इंक्वायरी कमेटी, साथ ही साथ उन्होंने एक 3 सदस्य समिति का भी गठन किया टू प्रोब द चार्ज अगेंस्ट जस्टिस वर्मा। जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो प्रोब है यानी आरोप है उसकी जांच के लिए। तो कुल मिलाकर इसका एक बार में अगर हम देखें तो एक बार में इसका अर्थ निकलता है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति या न्यायाधीश यशवंत वर्मा को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने 146 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्य कमेटी या समिति का गठन किया। इसके आगे अब देखते हैं, द इंक्वायरी कमेटी यानी जांच समिति। इंक्वायरी कमेटी का अर्थ हुआ जांच समिति। कंप्राइजेज, इसमें सम्मिलित हैं। कंप्राइजेज मतलब सम्मिलित होना। कौन कौन लोग इस कमेटी में हैं? सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मुनिंद्र मोहन श्रीवास्तव एंड सीनियर कर्नाटका हाई कोर्ट एडवोकेट बीबी आचार्य। मतलब इस कमेटी में ये 3 लोग हैं। तो जो 3 सदस्य कमेटी है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश मुनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और सीनियर एडवोकेट यानी कि वरिष्ठ अधिवक्ता हाई कोर्ट के बीवी आचार्य, ये 3 लोग सम्मिलित हैं। आगे चलते हैं। जस्टिस वर्मा वाज रिपाट्रिएटेड फ्रॉम द दिल्ली हाई कोर्ट टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट आफ्टर burnt weights of currency notes were found at his official residence. Justice Verma was repatriated। यहाँ repatriated जो वर्ड है इसका अर्थ हुआ पुनः वापस भेजना। burnt मतलब जला हुआ। weights जो देख रहे हैं, weights of currency यानी नोट का बंडल। weights मतलब बंडल या ढेर हो सकता है, यानी गुच्छा हो सकता है, गड्डी हो सकता है। तो नोटों का जो गड्डी था उसके लिए है बर्न्ट नोट। ऑफिशियल रेसिडेंस यानी आधिकारिक आवास ऑन मार्च 14। और इसका अर्थ ये हुआ कि जस्टिस वर्मा को वाज रिपाट्रिएटेड फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। यानी जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। आफ्टर वेट्स ऑफ करेंसी नोट्स वेर फाउंड एट हिज ऑफिशियल रेसिडेंस ऑन मार्च 14। 14 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से जले हुए करेंसी नोट के बंडल मिलने के बाद लेटर इन हाउस इंक्वायरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैड इंडिक्टेड जस्टिस वर्मा। इंडिक्टेड का अर्थ होता है दोषी ठहराना। इन हाउस इंक्वायरी मतलब आंतरिक जांच।
तो इसका अर्थ हुआ कि लेटर यानी बाद में, इन हाउस इंक्वायरी यानी कि आंतरिक जांच। तो किसकी आंतरिक जांच? सुप्रीम कोर्ट की। तो अर्थात ये निकल के आया कि बाद में सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया। द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। कमिटी यानी समिति, सबमिट यानी भेजना, रिपोर्ट आप जान रहे हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल यानी यथाशीघ्र। तो कमिटी अपना रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी या भेजेगी। द प्रपोजल फॉर रिमूवल ऑफ जस्टिस वर्मा विल रिमेन पेंडिंग टिल द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी कमिटी, मिस्टर बिरला इन्फॉर्म्ड द हाउस। यहाँ पर प्रपोजल मतलब प्रस्ताव है, रिमूवल यानी हटाने का, जस्टिस वर्मा तो न्यायाधीश वर्मा का, विल रिमेन होगा, पेंडिंग यानी कि स्थगित रहेगा, यानी कि ये प्रस्ताव जो है तब तक स्थगित रहेगा, टिल रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट यानी रिसिप्ट मतलब प्राप्ति, तो रिपोर्ट की प्राप्ति तक, ऑफ द इंक्वायरी कमेटी यानी जांच समिति के। ऐसा मिस्टर बिरला ने इन्फॉर्म यानी कि सूचना दी द हाउस यानी सदन को। तो इसका अर्थ कुल निकल के आता है कि द प्रपोजल फॉर रिमूवल ऑफ जस्टिस वर्मा will remain pending till the receipt of the report of the inquiry committee, Mr. Birla informed the House। समिति अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी, ये पहले लाइन का अर्थ हुआ। अब दूसरा जो प्रपोजल से स्टार्ट होता है वहाँ से इसका अर्थ निकल के आता है कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने का प्रस्ताव जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक लंबित रहेगी, ऐसा श्री बिरला ने सदन को सूचित किया। He said he accepted the proposal received on July 21st on constituted a 3-member panel for the removal of the judge from his post in accordance with section 32 of the Judge इंक्वायरी एक्ट 1968। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, प्रपोजल यानी प्रस्ताव, रिसीव मतलब उसमें जो मिला हुआ था यानी प्राप्त हुआ था, कंस्टिट्यूटेड यानी कि गठन करना, 3 मेंबर यानी 3 सदस्य, पैनल तो समिति पहले ही बता चुके हैं, रिमूवल मतलब हटाने का, अकॉर्डेंस के संदर्भ में, के तहत, इन अकॉर्डेंस यानी के तहत, तो इंक्वायरी मतलब जांच। तो अब हम लोग इसका अर्थ देख लेते हैं। ही सेड उन्होंने कहा, ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल रिसीव्ड ऑन जुलाई 21st, उन्होंने 21 जुलाई को प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकार किया। एंड कंस्टिट्यूट्स ए 3-member पैनल फॉर द रिमूवल ऑफ द जज फ्रॉम हिज पोस्ट, और 3 सदस्यीय कमिटी गठित की जज को उसके पद से हटाने के लिए, इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 32 ऑफ द जज इंक्वायरी एक्ट 1968, 1968 की जांच समिति या जजों की जांच समिति के अनुच्छेद 3(2) के तहत उन्होंने ये समिति का गठन किया। फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट यानी न्याय की नींव या विश्वास की नींव, यहाँ ट्रस्ट मतलब विश्वास है। तो अब इस पे ओम बिरला ने कहा, मिस्टर बिरला सेड अनइम्पिचेबल कैरेक्टर। अनइम्पिचेबल का अर्थ होता है बेदाग, और कैरेक्टर का अर्थ होता है छवि, यानी बेदाग छवि। फाइनेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का अर्थ हुआ वित्तीय और बौद्धिक ईमानदारी या विश्वसनीयता। फाइनेंशियल यानी वित्तीय और इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक, तो बौद्धिक, वित्तीय और बौद्धिक ईमानदारी या विश्वसनीयता। वेयर द फाउंडेशन ऑफ द ट्रस्ट, यही
विश्वास की नींव है। फाउंडेशन मतलब नींव या आधार। ए कॉमन पर्सन हैज़ इन जुडिशरी, जो कि जुडिशरी यानी न्याय व्यवस्था, जो एक सामान्य व्यक्ति को न्याय व्यवस्था में होती है। तो विश्वास की नींव पर यानी फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट पर बोलते हुए ओम बिरला ने कहा है, श्री बिरला ने कहा कि वेदांत चरित्र, वित्तीय और बौद्धिक ईमानदारी आम व्यक्ति के न्यायपालिका में विश्वास की नींव होती है। द फैक्ट कनेक्टेड इन द प्रेजेंट केस पॉइंट्स टुवर्ड्स, यानी ये जो फैक्ट, जो भी तथ्य जो प्रेजेंट केस से संबंधित हैं वो इशारा कर रहे हैं। टुवर्ड्स मतलब की ओर, इशारा कर रहे हैं करप्शन, टुवर्ड्स करप्शन एंड आर एलिजिबल फॉर एक्शन, ये भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहे हैं और यह एक्शन यानी कार्रवाई के योग्य भी हैं। किसके तहत? एज पर आर्टिकल 124, आर्टिकल 217 एंड आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद या धारा 124, 217 और 218 के तहत यह कार्रवाई के योग्य भी हैं। पार्लियामेंट नीड्स टू स्पीक इन वन वॉइस ऑन दिस इशू, और सदन को, पार्लियामेंट मतलब सदन को इस पर एक मत होकर बोलना चाहिए, यानी कि एक स्वर में इस पर बोलना चाहिए, यानी मत भिन्नता इसमें होनी नहीं चाहिए। एंड एवरी सिटीजन of the country should send a clear message about its commitment to zero tolerance to corruption। कमिटमेंट का अर्थ होता है संकल्प, कमिटमेंट अर्थात संकल्प। जीरो टॉलरेंस का मतलब हुआ शून्य सहिष्णुता, यानी कि जीरो टॉलरेंट यानी कि हम कुछ भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये अर्थ हुआ। यानी भ्रष्टाचार होगा तो उसको सज़ा मिलेगी, इसमें कोई माफ़ करने की कोई स्थिति नहीं होगी, इसी को जीरो टॉलरेंस कहा जाता है। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। तो इसका अर्थ हुआ कि पार्लियामेंट नीड्स टू स्पीक इन वन वॉइस, इसका तो अर्थ बता ही दिए। तो एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री शुड सेंड ए क्लियर मैसेज अबाउट इट्स कमिटमेंट टू जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। देश के हर नागरिक को, यहाँ एंड के बाद जो है, और देश के हर नागरिक को भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता के संकल्प का स्पष्ट संदेश देना चाहिए। यानी यहाँ ओम बिरला जी कह रहे हैं कि देश के सब नागरिक को एक स्पष्ट संदेश सदन की ओर से जाना चाहिए कि वह करप्शन के मामले में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी स्तर का करप्शन हो। Earlier, then Chief Justice of India Sanjeev Khanna had asked Justice Verma to resign or face impeachment proceeding after receiving the report of an in-house probe committee in March। Earlier मतलब पहले ही, तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश हो गया। उसके बाद रिज़ाइन मतलब त्याग पत्र देना। फेस का अर्थ होता है सामना करना या मुकाबला करना। तो पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा को कहा कि वो या तो अपने पद से रिज़ाइन दे दें या फिर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग का अर्थ होता है महाभियोग प्रस्ताव। आफ्टर रिसीविंग मतलब प्राप्त करना, द रिपोर्ट ऑफ एन इन हाउस प्रोब कमेटी, इन हाउस यानी आंतरिक जांच कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट मिला था। तो इसका अर्थ आता है कि पहले ही उस समय के भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मार्च में एक आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद न्यायमूर्ति वर्मा को इस्तीफा देने या महाभियोग की कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा था। एज जस्टिस वर्मा रिफ्यूज टू क्विट, शी
CJI Khanna forwarded the report to the President and the Prime Minister for the removal of the judge. रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, क्विट मतलब छोड़ने या त्यागपत्र देने। CJI का अर्थ हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाना, और तो यहाँ पे रिमूवल मतलब हटाने का। एज चीफ जस्टिस वर्मा रिफ्यूज टू क्विट, जब चीफ जस्टिस वर्मा ने त्यागपत्र देने से इनकार किया तो न्यायाधीश खन्ना ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने जस्टिस वर्मा के हटाने की रिपोर्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अग्रसारित कर दिया या भेज दिया। दो जस्टिस वर्मा हैड मूव्ड द SC against CJI Khanna's recommendation for his removal, the top court rejected his plea. मूव्ड मतलब आगे बढ़ना या जाना, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट चले गए। रिकमेंडेशन यानी कि उनका जो सिफारिश, रिकमेंडेशन का अर्थ हुआ सिफारिश, रिमूवल यानी हटाने का, और रिजेक्ट यानी कि खारिज करना, और प्ली मतलब याचिका। तो इसका कुछ दो का अर्थ होता है यद्यपि। दो जस्टिस वर्मा हैड मूव्ड द SC अगेंस्ट, यद्यपि जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट की ओर चले गए। किसके विरुद्ध? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश खन्ना के सिफारिश के विरोध में। तो किस सिफारिश के विरोध में? तो इनको हटाने का जो सिफारिश था उसके विरोध में द टॉप कोर्ट यानी कि जो मुख्य कोर्ट है भारत का यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसने कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली, उसने इस याचिका को खारिज कर दिया। तो एक बार फिर से इसको पूरा जान लेते हैं। हालांकि न्यायमूर्ति वर्मा ने मुख्य न्यायाधीश खन्ना की उन्हें हटाने की सिफारिश के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया या कोर्ट के शरण में, सुप्रीम कोर्ट के शरण में गए, लेकिन शीर्ष अदालत या सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।